बिलासपुर में काफी लंबे समय से बन रहे तिफरा फ्लाईओवर का लोकार्पण करने पहुंचे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शुक्रवार को लोकार्पण करने के बाद कुछ दूर तेज कदमों से पांव पांव चलकर तरक्की की इस खूबसूरती को दिल से महसूस किया। तो बिलासपुर वालों के लिए इसके पीछे एक मैसेज भी था कि अब तक धीमी रफ्तार से आगे बढ़ रहे तरक्की के कामों को अब नई तेज रफ्तार मिल गई है और बरसों से धीमी रफ्तार का दंश झेल रहे बिलासपुर शहर के लोग भी अब महानगर की तरफ अपने कदम बढ़ा सकते हैं। विकास के कामों की रफ्तार में यह बदलाव बिलासपुर शहर की उस नौजवान प्रशासनिक टीम की वजह से मुमकिन हो रहा है जिस टीम को सीएम भूपेश बघेल ने खुद तैनात कर रखा है। जिला कलेक्टर डॉक्टर सारांश मित्तर और नगर निगम आयुक्त अजय कुमार त्रिपाठी की अगुवाई में इस टीम ने काफी अरसे से घिसट कर चल रही विकास योजनाओं को आखिरी मुकाम तक पहुंचाकर सीएम भूपेश बघेल को भी एहसास कराया है कि जिस भरोसे और उम्मीद के साथ उन्हें जिम्मेदारी सौंपी गई है उसे वे पूरा करने में कामयाब भी हुए हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बीते बरस 2021 में जनवरी महीने की शुरुआत में बिलासपुर आए थे और लाल बहादुर शास्त्री स्कूल के उस मैदान में ही कई विकास कार्यों का लोकार्पण शिलान्यास किया था। उन्होंने उस समय भी यह भरोसा दिलाया था कि बिलासपुर शहर की तरक्की के लिए किसी तरह की कमी नहीं रखी जाएगी। लेकिन इस बड़े जलसे के बाद बिलासपुर शहर के लोगों के जेहन में यह सवाल भी तैर रहा था कि पिछली सरकारों के समय की गई घोषणाओं और शिलान्यास के बाद काम जिस तरह कछुए की रफ्तार से चलता रहा है, क्या सत्ता में हुए बदलाव के बाद भी यह सिलसिला जारी रहेगा या निज़ाम बदलने के साथ तरक्की की रफ्तार भी बदलेगी। बिलासपुर शहर के लोग बड़ी उत्सुकता के साथ विकास कार्यों को पूरा करने का इंतजार कर रहे थे। पुराने वर्षों के तजुर्बे के हिसाब से उन्हें लग रहा था कि क्या वास्तविक में कोई बदलाव नजर आएगा। यह शहर जिस तरह अधूरी योजनाओं और अधूरे कामों को देख कर इसे ही अपनी नियत मानता रहा है, उस शहर के लोगों के मन में कहीं न कहीं इस बात को लेकर भी फिक्र रही है कि कहीं इस दौर में भी विकास के काम कछुए की पुरानी रफ्तार पर चलते हुए आगे बढ़ते रहे तो यह शहर कब अपने आप को महानगर की ओर आगे बढ़ने के काबिल समझ पाएगा। लेकिन जनवरी 2021 में हुए इस जलसे के ठीक एक साल बाद फिर से बिलासपुर आकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जिस तरह बिलासपुर शहर की तरक्की से जुड़ी 3 बड़ी योजनाओं का लोकार्पण किया, उसे फ्लाईओवर पर उनके पैदल तेज कदमों से जोड़कर देखा जाए तो बिलासपुर शहर के लिए इसे नए सफर की शुरुआत की संज्ञा दी जा सकती है, जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की ओर से बनाई गई टीम की वजह से मुमकिन हो सका है। नौजवान जिला कलेक्टर डॉक्टर सारांश मित्तर की अगुवाई में नगर निगम के आयुक्त अजय कुमार त्रिपाठी के साथ इस टीम ने पिछले करीब साल भर से धीमी रफ्तार से चल रही योजनाओं को पूरा करने पर ही जोर लगा दिया था। इसके लिए पूरा अमला तो लगाया ही गया, साथ ही कलेक्टर डॉक्टर मित्तर खुद भी कामकाज की निगरानी करते रहे। इन 3 बड़े कामों में सबसे महत्वपूर्ण काम था तिफरा के फ्लाईओवर का। न्यायधानी को राजधानी से जोड़ने वाली सड़क पर बने इस फ्लाईओवर की जरूरत ट्रैफिक को सुव्यवस्थित करने के लिए महसूस की गई थी। महाराणा प्रताप चौक पर रोजाना लगने वाले जाम और वहां किए जा रहे प्रयोगों की वजह से आम लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन इसका काम काफी धीमी रफ्तार से होने की वजह से लोगों को सुविधा नहीं मिल पा रही थी। इसे चुनौती के रूप में लेकर काम में तेजी लाई गई। हालांकि कई बार तारीख पर तारीख दी गई, लेकिन कुछ महीने पहले रेलवे ट्रैक के ऊपर का काम पूरा होने के बाद उम्मीद बनी थी कि फ्लाईओवर का काम जल्दी ही पूरा हो जाएगा। दोनों ओर सड़क का काम पूरा कर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के हाथों इसका लोकार्पण करवाया गया। हालांकि इस फ्लाईओवर के लिए लोगों को काफी लंबे अरसे तक इंतजार करना पड़ा और दिक्कतों का भी सामना करना पड़ा, लेकिन देर आयत दुरुस्त आयत की तर्ज पर यह शहर अभी इस सौगात को स्वीकार कर रहा है। गौर करने वाली बात है कि न्यायधानी के नाम से पहचान रखने वाले छत्तीसगढ़ के दूसरे सबसे बड़े शहर बिलासपुर का यह पहला फ्लाईओवर है।
जिसके बनने से शहर की तरक्की में नए आयाम भी जुड़ गए हैं और नए ऊंचे पुल की तरह शहर की तरक्की को भी आने वाले समय में नई ऊंचाइयां मिलने की उम्मीद है। इसी तरह उत्तर छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े थोक बाजार व्यापार बिहार की सड़क का काम भी पिछले काफी समय से चल रहा था। जाहिर सी बात है कि इससे लोगों को आने जाने में बड़ी दिक्कतें होती थी। यह काम पूरा करने के लिए कई विभागों के बीच समन्वय की भी जरूरत थी। फिर भी इसकी धीमी रफ्तार से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। नगर निगम आयुक्त अजय कुमार त्रिपाठी की पहल पर लगातार निगरानी की वजह से इस काम में भी तेजी लाई जा सकी। इस सड़क का काम पूरा होने से बिलासपुर शहर को एक और बड़ी सौगात मिल गई है। सुखद यह भी है कि इस सड़क का नामकरण स्वर्गीय राम बाबू सोनथलिया के नाम पर किया गया है, जिन्होंने बिलासपुर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में संभाग के सबसे बड़े थोक बाजार के लिए व्यापार बिहार की कल्पना की थी और इसे मूर्त रूप देने के लिए वे हमेशा तत्पर रहे। व्यापार बिहार का हिस्सा गुलजार होने से बिलासपुर शहर की व्यावसायिक विकास को एक और मंजिल मिल गई है। व्यापार बिहार इलाके में बिलासपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड की ओर से बनाए गए डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम प्लेनेटोरियम की सौगात भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बिलासपुर को दी है। आने वाले समय में इस वजह से बिलासपुर की पहचान के साथ एक और खासियत जुड़ जाएगी, जब विज्ञान और खगोल शास्त्र के बारे में आने वाली पीढ़ी इस प्लेनेटोरियम के जरिए बहुत कुछ सीख सकेगी और बिलासपुर आने वाले मेहमानों को लोग शहर की नई पहचान प्लेनेटोरियम दिखाने ले जाएंगे। सियासी नजरिए से देखें तो बिलासपुर शहर में तरक्की की रफ्तार को आगे बढ़ाने में CM भूपेश बघेल की राजनीतिक टीम के अग्रणी अटल श्रीवास्तव की भी भूमिका रही है, जिन्हें कुछ महीने पहले ही छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल के अध्यक्ष के रूप में मंत्री का दर्जा मिला है। वे पहले भी बिलासपुर की तरक्की को लेकर सक्रिय रहे हैं। नई जिम्मेदारी मिलने के बाद उन्होंने भी उत्प्रेरक का काम किया और शहर के आम लोगों की कल्पना के अनुरूप शहर की तरक्की को एक दिशा देने में अपनी हिस्सेदारी निभाई है। शहर की मौजूदा एक्टिव प्रशासनिक टीम और इस सियासी समीकरण के जोड़ से आने वाले समय में और भी विकास कार्यों की उम्मीद शहर के लोगों को है। खासकर अरपा नदी में चल रहे कामों को भी समय पर पूरा करना इस टीम के लिए एक चुनौती है, जिससे अरपा नदी 12 महीने लबालब रहे। जिस तरह इससे जुड़े कामों को लेकर भी निगरानी की जा रही है और समय सीमा पर काम पूरा करने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जा रही है, उससे आने वाले समय में यह शहर कछुए की रफ्तार से मुक्त होकर एक बार फिर बेहतर कल की ओर सधे हुए कदम बढ़ाएगा, ऐसी उम्मीद की जा सकती है।